गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डायमेंशन की एप्लीकेशन, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया था आपके पास कि किसी भी जो आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। क्लियर। आज हमारे पास है डायमेंशन की सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशन के बेस पर करेक्टनेस चेक करेंगे। क्लियर। तो सेकंड एप्लीकेशन है आपके पास टू चेक द dimensional correctness of a physical equation। क्लियर। तो हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है कि टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यानी हमारे पास कोई फिजिकल इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, उसको डायमेंशन के बेस पर चेक करना है कि क्या वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसको चेक करने का मेथड क्या है। हम इसको इस बेस पर चेक करते हैं कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल। अगर किसी भी फिजिकल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों साइड की डायमेंशन अगर इक्वल आती है तब उस इक्वेशन को बोलेंगे हम डायमेंशनली करेक्ट। अगर नहीं आती है, यानी अगर ये दोनों का तो होगा आपका करेक्ट, ठीक है, तब करेक्ट होगा क्या डायमेंशनली, तब उसको हम डायमेंशनली क्या बोलेंगे करेक्ट इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड तब वो क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। क्लियर। तब उसको हम करेक्ट नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये तो आपके पास किसी फिजिकल इक्वेशन को चेक करने का मेथड है। अब बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है। तो इसका जो आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल इस पर बेस्ड है आपके पास कि हम सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं। यानी आप वेलोसिटी को वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे, फोर्स की डायमेंशन से कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि सम सेम फिजिकल क्वांटिटी जो सेम आपके पास जो फिजिकल इक्वेशन है उनकी सेम डायमेंशन वाली को हम ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। ये इस पर बेस्ड इसका प्रिंसिपल है। क्लियर। तो ये आपके पास सेकेंड एप्लीकेशन यही है कि आपको डायमेंशन के हेल्प से किसी की करेक्टनेस को चेक करना है। क्लियर। तो अब इस बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। जैसे आपके पास हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है जनरली। क्लियर। 11th में वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 4th है, यानी 4 इक्वेशन मोशन है। तो जनरली हम जो हमने 3 पढ़े हैं वो है आपके पास v इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड आपके पास s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। ये आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इन इक्वेशन ऑफ मोशन को डायमेंशन के बेस पर चेक करिए क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या आपका इनकरेक्ट है। क्लियर। अब अगर हम पहली इक्वेशन को लेते हैं तो पहली इक्वेशन में देखिए तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है v, तो डायमेंशन यानी लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन यानी v की डायमेंशन। अब v क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। क्लियर। तो फाइनल वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है LT-1। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की क्या आ गई डायमेंशन। क्लियर। अब सेम RHS साइड की डायमेंशन RHS, ठीक है, RHS साइड की डायमेंशन। अब RHS साइड को देखें तो RHS में आपका u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a आपका एक्सेलरेशन और t आपका टाइम। तो u इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। क्लियर। प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-1 LT-2। क्लियर। और टाइम का आपके पास t।
इसको अगर आप सॉल्व करें तो एल टी माइनस वन प्लस एल और टी माइनस टू एक कम हो जाएगा तो एल टी माइनस वन। क्लियर। अब इसको अगर देखें तो दोनों क्या है आपके पास सेम है, तो जस्ट क्या हो जाएंगे डबल, तो एल टी माइनस वन। अब आप यहां पे देखिए तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी डायमेंशन आई एल टी माइनस वन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन आई आपकी एल टी माइनस वन, लेकिन 2 टाइम्स। अब डायमेंशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम काउंट नहीं करते, तो इसलिए यहां पे हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशन के बेस पे तो क्या है करेक्ट है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल के बेस पे देखें, ये न्यूमेरिकल के बेस पे ये डायमेंशन आपके पास क्या है करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ये 2 टाइम्स आया, जबकि डायमेंशन में हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट नहीं करते, तो इसलिए क्या आएगा एल टी माइनस वन एल टी माइनस। इसलिए इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की डायमेंशन क्या आ गई आपका डायमेंशन के बेस पे क्या है इक्वल। तो इसलिए दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर। बस ये आपके पास इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को डायमेंशन के बेस पर क्या करते हैं चेक करते हैं। क्लियर। तो जो ये इक्वेशन होती है ये डायमेंशन के बेस पर करेक्टनेस चेक होती है, यानी ये डायमेंशन के बेस पर करेक्ट है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल के बेस पर बोलेंगे तो न्यूमेरिकल बेस पर ये आपके पास करेक्ट नहीं है। आपका देखा यहाँ पे देखो 2 टाइम्स है। क्लियर। तो डायमेंशन के बेस का मतलब ये क्वेश्चन डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। क्लियर। अब हम इसी तरह सेकंड इक्वेशन को करते हैं। सेकंड है आपके पास तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में एस क्या आपका डिस्टेंस के लिए आपका एल। क्लियर। सिमिलरली डायमेंशन आरएचएस साइड, अब आरएचएस में है आपके पास यू टी, यू इनिशियल वेलोसिटी तो एल टी माइनस वन, टी टाइम का ही आ जाएगा टी प्लस, अब यहां पे क्या है 1/2। अभी हमने बताया कि डायमेंशन में न्यूमेरिकल वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देते, तो 1/2 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ किसका आएगा ए का। क्लियर। तो एक्सेलरेशन का हो गया एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर, तो टी का टी है और स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो t का पावर 1 प्लस में और माइनस में, तो यहां से सिर्फ आ जाएगा आपके पास l प्लस टी स्क्वायर और टी की पावर माइनस टी, ये दोनों कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचेगा l। तो ये हो गया आपके पास 2l और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ क्या आएगा आपके पास l। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो इसलिए दिस रिलेशन या दिस फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इसलिए ये इक्वेशन भी डायमेंशन के बेस पे क्या है करेक्ट है। क्लियर हो गया यहां तक कि किस तरह से हम डायमेंशन के बेस पर किसी भी फिजिकल इक्वेशन को की करेक्टनेस को चेक करेंगे। तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को निकालेंगे। अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आती है तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। क्लियर। प्रिंसिपल हमें पता है कि हम सेम क्वांटिटी वाली जो आपके पास जो सेम डायमेंशन वाली आपके पास क्वांटिटी है उन्हीं को ऐड कर सकते। जैसे u 80 के साथ ऐड है, इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम है, इसलिए आप इसको ऐड कर पा रहे हैं। क्लियर। यहां इससे ये ऐड है, इसका मतलब दोनों की डायमेंशन इक्वल है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर पा रहे हैं। क्लियर। तो सिमिलरली ऐसे आपके पास थर्ड इक्वेशन को देखें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें अगर आप देखें तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड, तो v क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। क्लियर। ये लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। अब राइट हैंड साइड का निकालें, तो राइट हैंड साइड डायमेंशन तो यू स्क्वायर यानी एल टी माइनस वन का स्क्वायर, यू की एल टी माइनस वन प्लस 2 का आप नेगलेक्ट कर देंगे, ए एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 और एस डिस्प्लेसमेंट का आपका एल।
तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 प्लस एल और एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी की पावर -2, दोनों डबल हो गए तो आपके पास 2 एल स्क्वायर टी -2, ठीक है। और नंबर को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो एल स्क्वायर और टी की पावर -2, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन क्या आ गई, इक्वल। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर। तो इस तरह से हम आपके पास जो फिजिकल इक्वेशन है उनको डायमेंशन के बेस पर चेक करते हैं। क्लियर हो गया। तो एक बार इसको जरा रिवाइज करते हैं कि जो सेकंड एप्लीकेशन है कि डायमेंशन के बेस पर किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना। तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए जो भी फिजिकल इक्वेशन देगी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन को इक्वल दिखाना होता है। अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आती हैं तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट। क्लियर। अब ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटीज वाली डायमेंशन को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपके पास ये सेकंड इक्वेशन। क्लियर हो गया सभी को।